तुम्हारा भविष्य ये बता रहा है दशरथ। और राजा दशरथ से गुरु वशिष्ठ बोले, नारायण दशरथ कि चलने वाली है पंचबली, चलने वाली है पंचबली, सुकृत की बिगड़ चाल होकर वो काल एक कातर लाल आते हैं लोकपाल होकर। राजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव क्या कहा? तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, बेटा चलने वाली है पंचबली, सुकृत की बिगड़ चाल होकर, भोपाल एक का चार लाल आते हैं लोकपाल होकर। एक नहीं चार चार पुत्र तुम्हारे यहाँ लोकपाल होकर के आ रहे हैं। अरे चिंता छोड़ दो। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, दशरथ चिंता न करो, चिंता छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं चार चार पुत्र आ रहे हैं। राजा दशरथ को बहुत अच्छा लगा। राजा दशरथ ने जवाब दिया, गुरुदेव हमारे यहाँ कैसे पुत्र उत्पन्न होंगे? बोले बेटा दशरथ ऐसा करना। गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया, तुम अपने यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओगे तो आधा नहीं बल्कि पूर्ण विद्वान से तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा होंगे। बोले पुत्रेष्ट यज्ञ, गुरुदेव ये क्या होता है? बोले ऐसा करना दशरथ, पुत्रेष्ट यज्ञ अपने आंगन में करवाना। बोले तो हम बुलाए किसे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाने के लिए? वशिष्ठ ने बताया, बेटा दशरथ तुम अपने यहाँ श्रृंगी ऋषि को बुलाना और सभी साधुओं को बुलाना। आज इतने वचन सुनने के बाद राजा दशरथ लौट आते हैं, अपने आंगन में पुत्रेष्ट यज्ञ की तैयारियां करवाई। उसके बाद श्रृंगी ऋषि को बुलाया, सभी ऋषि मुनियों को बुलाया। जिस समय सभी ऋषि मुनियों को बुलवाया है, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, ऐसा भी नहीं नीरज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गाया कि श्रृंगी ऋषि अपति बुला
उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारियां की। जब पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ तब उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए, और अग्नि देवता प्रकट हुए तीनों, तो वो खाली हाथ नहीं थे। जय गुरुदेव। खाली हाथ नहीं थे, उनके हाथ में एक कटोरा था। कटोरा भी तो है, तो खाली नहीं, तो खीर से भरा हुआ कटोरा था। और जिसमें वो कटोरा किसको दिया? राजा दशरथ को, अग्निदेव ने। अग्निदेव जैसे प्रकट हुए, उनके हाथ में जो खीर से भरा हुआ कटोरा था, वो राजा दशरथ को पकड़ाया। राजा दशरथ ने कहा, जाकर के अपनी रानियों को बांट देना, तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा होंगे। आज राजा दशरथ पुत्रेष्ठ यज्ञ से महलों में गए हैं। महलों में वो खीर ले जाकर के रानियों को जिस समय बांट करके खिलाई है। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उधर रामचरितमानस में गाया कि जिस समय राजा दशरथ ने वो खीर